एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको कराने जा रहा हूं DFCCIL के मैथ्स की प्रैक्टिस की 9th क्लास एंड 20 क्वेश्चन आज हम इसमें से करने वाले हैं। और आप लोगों की बार बार कमेंट करने के बाद कि हिंदी, कोई कह रहा था हिंदी में ज़रूर लाएं, कोई कह रहा था इंग्लिश में ज़रूर लाएं, सर बाइलिंगुअल क्यों नहीं लाते। मैं बहुत कमेंट देख रहा था इससे और मैं बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहा था बाइलिंगुअल लाने की। तो आज से आपको इसी चैनल पर बाइलिंगुअल मैथ्स के क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल लेके आ गया हूँ। ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताएं, आप कमेंट करके छोड़ देना और वो चीज़ आपकी पूरी करी जाएगी। ठीक है भाई। और कैसी सीरीज लग रही है। थोड़ा सा डाउन हो गया है, व्यूज़ जो हैं वो डाउन जा रहे हैं। आप देख नहीं रहे हैं क्या। थोड़े कम लोग देखना शुरू कर दिए हैं। तो पढ़ते रहिए, ढीले मत पढ़ो। पेपर एग्जाम होगा और अवश्य होगा और जल्दी ही, फिर आपको पता नहीं चलेगा इतनी जल्दी एग्जाम आ जाएगा और आप फिर कवर भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, हर वैकेंसी के साथ होता है। शुरू में जो बच्चे होते हैं वो यहाँ रहते हैं कि नहीं मुझे निकालना है निकालना है। जैसे जैसे दिन डाउन होते चले जाते हैं, उनका लेवल जो है मोटिवेशन का वो डाउन होता चला जाता है। और फिर जिस दिन पेपर आने की डेट आ जाती है, फिर लेवल इतना ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, इतना ऊपर डेली पढ़ते हैं, 12-12 10-10 घंटे पढ़ते हैं। और फिर जब पेपर होता है, यार हो नहीं पाया, ऐसा फिर उनका रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार मेहनत करने वाला ही निकाल पाएगा DFCCIL को। या DFCCIL छोड़ो, किसी भी एग्जाम को आज की डेट में अगर कॉम्पिटेटिव की आप तैयारी कर रहे हो तो लगातार मेहनत करने वाला, डेली टारगेट बेसिस पे काम करने वाला वही निकाल पाएगा। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप बात मानो। ठीक है। तो ज्यादा बात ना करते हुए आज का पहला सवाल, 20 सवाल ले लिए हैं मैंने। ठीक है भाई, पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल देखेंगे भाई। ए पर्सन बाइज 80 किलोग्राम ऑफ राइस एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच एज मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम। एक पर्सन जो है वो 80 किलोग्राम राइस क्या है लेके आ गया एंड इज सेल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ मनी एज इट पेड फॉर 30 किलोग्राम। और 30 किलोग्राम जितना उसने पे किया था उतना उसे प्रॉफिट हो गया। तो बता दो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ भाई। मैं मान लेता हूँ 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट वैल्यू जो है, CP जो है वो 1 रुपए है। कितनी है भाई, 1 रुपए। 80 किलोग्राम जब मैं CP लेके आया कितने रुपए में आ गई होगी, 80 रुपए में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। उसने बोला जब ये बेच दिया आपने तो प्रॉफिट होता है। तो आप प्रॉफिट का जानते नहीं है क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है। प्रॉफिट होता है 30 रुपए का। तो 1 रुपए में अगर 1 किलो आ रहा है तो 30 kg का वो बोल रहा है, 30 kg जितने उसने पेड किए होंगे तो 30 रुपए पे किए होंगे। बराबर में आपका 30, ये 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 30 रुपए का प्रॉफिट आ गया भाई। ठीक है। 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 80 किलोग्राम जब बेचे उसने तो 30 रुपए का प्रॉफिट आया है। 80 रुपए उसने खर्चा किया था, ओवर 80 अपॉन में 100। इसे डायरेक्ट करते थे भाई, 30/80 करते थे डायरेक्ट में, डायरेक्ट हवा में लगा देता, फिर आप समझ भी नहीं आते। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा समय लेके इसको बताया। 3/8, अगर आप 3/8 की परसेंटेज वैल्यू याद नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बच्चों से दूर पहुंच जाएंगे। ठीक है। 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 37.5%। क्या होती है भाई, 37.5%। वो कैसे होती है उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आज। ठीक है। देखो भाई, 1/8 की जो होती है परसेंटेज की वैल्यू वो होती है 12.5। 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12.5%। ठीक है भाई। जैसे ही आप यहाँ पर 3/8 करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी तो करोगे, इधर भी करोगे, तो ये हो जाएगा भाई 12×3 = 36 और 5×3 = 15। 36 में से एक जोड़ोगे 37.5%। ठीक है। अब 1/8 का ही बोल रहे होंगे, 1/8 को आपने 12.5 कैसे लिख दिया, मैं बताता हूँ आपको। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इनटू में 100 का मल्टीप्लाई करते करते हैं। अब एक बार डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड करो 25, 25 बटे तो क्या हो जाएगा 12.5, 12.5 आपका आ गया। ठीक है। 3/8 हो गया। 3/8 के बाद आप 5/8 क्या आएगा, 5/8। अब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12×5 = 60 और 6×5 आपका 12×5 कितना हो जाएगा 60, 60 आ जाएगा। और 25 25 मतलब 2.5। ठीक है। तो 62.5% हो गया भाई। कितना हो गया, 62.5%। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, 5/8 की, 3/8 की, ये वैल्यू आपकी याद रखनी है, 1/8 की। ठीक है, बहुत आपको काम देंगी। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन टेक्स 2 सही 2/3 घंटे मोर देन ट्रेन बी इफ स्पीड ऑफ ए इज डबल एंड इट वुड टेक 1 सही 1/3 आर लेस देन बी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ किलोमीटर ऑफ ट्रेन ए। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कह रहा।
सबसे पहले आपको डिस्टेंस तो सेम है, और जैसे ही आपने देखा डिस्टेंस सेम है तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ेगा स्पीड घटेगी। ठीक है, इनका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, दोनों अपोजिट चलेंगे हमेशा से। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो है वो ए ने बदल दिया, ए ने क्या करा, स्पीड का रेशियो बदल दिया। कैसे? इफ स्पीड ए की स्पीड डबल हो जाए, ए की स्पीड 1 से 2 कर दी गई, तो जो टाइम लगेगा वो ए को 2 से 1 लगेगा, उल्टा लगेगा भाई। अब ये 1 यूनिट टाइम बच गया, 1 यूनिट टाइम बच गया, उसकी वजह से अब यहाँ देखो, यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या होगी, ए टेक्स 2 सही 2/3, मतलब 3 दूनी 6, तो 8/3 आर मोर देन बी। जो ए था वो 8/3 घंटे ज्यादा लेता था बी से, जैसे ही उसने स्पीड डबल करी तो वो 3 एकम 3 4/3 आर लेस लेने लगा बी से, लेस लेने लगा। पहले 8/3 ले रहा था, फिर 4/3 लेस लेने लगा, तो मतलब ये 8/3 तो उसने कम किया ही किया, और ऊपर से -4/3 भी ले गया। ठीक है, तो समझ में आया कितना करा उसने फिर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड कर दो, 8 4 कितने हो जाएंगे, 12/3, 12/3 क्या हो जाएगा भाई, 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 होगी आपकी, 4 आवर होगी 1 यूनिट की वैल्यू। 4 दूनी कितने हो गए भाई, 8, 8 घंटे उसे लगे, 8 आवर उसे लगते अगर वो स्पीड 1 से जा रहा होता, कितने भाई, 416 किलोमीटर, 8 घंटे लगते उसे 416 किलोमीटर में। ठीक है, 8 घंटे उसे 416 किलोमीटर में लगे, तो 416 बटे में क्या कर लो, 8 कर लो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 52 किलोमीटर पर घंटे उसकी क्या होगी, स्पीड होगी ए की। ठीक है, ये रहा भाई 52। बताओ जी, किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार पॉज करके, एक बार बैक करके भी आप देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिया है क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, इसमें तो वैल्यूज हैं, तो हिंदी इंग्लिश क्या करता है इसमें। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को कोई आपसे कहे कि शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा, कोई भी शॉर्ट ट्रिक से नहीं करा पाएगा, कोई भी। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो A to Z एकदम 100% खरे खरे सोना है जी ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपने मान लो कि 24 में से आप कभी भी 22 भी नहीं ले पाओगे, 20 22 भी नहीं ले पाओगे, 20 से नीचे ही रहोगे हमेशा, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए तो। ठीक है, और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको पूरे यूट्यूब में इन क्वेश्चनों को कोई भी नहीं करा रहा होगा, कोई भी नहीं करा रहा होगा। ठीक है, तो मेरी बात मानो, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, चाहे मेरे यहाँ से करो या कहीं और से करो या खुद से करो, लेकिन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाइयों, जरूर। ठीक है, क्योंकि इनके बिना काम हो नहीं पाएगा आपका, देखो पहले बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इनके बिना काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ क्लास की, जितने ये क्वेश्चन है, सारी पीडीएफ जितनी भी अब क्लास हो रही है वो सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा दी जाती हैं। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसके नीचे ही मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड करा देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो वहां पर जुड़ जाइए, पीडीएफ भी मिलेंगे आपको डेली डेली की, और आपको क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे मेथड से कराए जा रहे हैं। अब इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, अब जो जितने भी शॉर्टकट वाले होते हैं ना मार्केट में, उनको ये क्वेश्चन भेजना है कि सर इसका शॉर्टकट बता दो। ठीक है, उसका शॉर्टकट बताना, किसी से पूछ लेना शॉर्टकट। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दिख रही हैं, आपको सॉल्व करनी ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लूँ भाई, इसको सॉल्व कर लूँ। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करनी ही करनी पड़ेगी। रेशनलाइजेशन जैसे करोगे तो इसमें आपको √7+2, जब भी यहाँ माइनस होता है या प्लस होता है, इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करना है वही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, a-b और a+b मल्टीप्लाई होके a² - b² का फॉर्मूला बना देंगे। a² 7 का √7 का स्क्वायर 7, 7 में से 4 जाएंगे, वैल्यू बचेगी 3। ठीक है, यहाँ वैल्यू बची 3 और √7+2, ये खत्म। आ गया क्या, √7+2, क्या आ गया भाई, √7+2। बस यही था इसमें। आपको देखने में घबराने वाला क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन इतना घबराने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू है जिसमें कैलकुलेशन है और किसी में कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ देखो, आप साफ दिख जाता, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको दिख रहा था यहाँ √7+2 से मल्टीप्लाई, √7+2 से मल्टीप्लाई, 7 का स्क्वायर -4, 7 3, 3 से 3 गया, अंदर बच गया √7+2। √7+2 माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो √7 - 2 ही बचेगा। यहाँ पर √7+2 था ना भाई, और यहाँ माइनस है, माइनस खोलोगे ब्रैकेट है तो -√7 और प्लस माइनस -2 बच गया भाई। अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो इसमें भी रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा आपको। ठीक है, रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो √5 - 2, यहाँ पर भी √5 - 2। मुझे बताओ, यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू ऊपर बच जाएगी √5 - 2, और नीचे वैल्यू क्या बचेगी, ये देखो
5 माइनस 4 क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये नीचे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू बन गई √7 - 2। बताओ बन गई नहीं बन गई। अब ये वैल्यू हो गई। अब ये वाली सॉल्व कर लो। क्या कर लो, ये वाली सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √5 - √7 और -4, ये सॉल्व होके ये वैल्यू आ गई। अभी माइनस लगाया नहीं मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर, हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, यहाँ पर एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई वो मैं वो बताता हूँ। गलती हुई नहीं है, ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पर लगाओगे, अभी ये ब्रैकेट में है। ये जब माइनस साइन यहाँ पे लगेगा तो ये -√5 और ये प्लस का 2 बनेगा, माइनस में √7 और माइनस में 2, 2 से 2 खत्म, वैल्यू आ गई भाई आपकी √-5 और -7। ठीक है, अब मैं सबको मिटा देता हूँ। अब मेरी बस पहली वाली वैल्यू रह गई है। ठीक है, ये थोड़ी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो इसमें नीचे भी आपको यही लेना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा। अब रेशनलाइजेशन देखो इसमें कैसे करोगे, इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो, और बीच में क्या साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किसके करोगे, √5 प्लस √2, ये पूरा a है, और प्लस में कर दो √7 से। ये पूरा a है, ये पूरा b है, बीच में माइनस है। अब आप जान गए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में टूटेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में टूटेगा। अब a मैंने क्या माना है भाई, √5 प्लस √2, इसका स्क्वायर करोगे तो 5, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और प्लस में 2√10, यही वैल्यू आएगी। माइनस माइनस आ गया वैल्यू, माइनस वैल्यू आएगी कितनी, √7 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -7। देखो 5 और 2 जुड़ के क्या आएगा, 7, माइनस का 7 यहाँ ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नीचे बचेगा सिर्फ 2√10। ठीक है, नीचे 2√10 है, ऊपर भी 2√10, और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस वैल्यू के साथ होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि जो नीचे मल्टीप्लाई वो ऊपर मल्टीप्लाई। तो √5 प्लस √2 और प्लस में √7। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट, अब इसे यहाँ लिख दो, बस काम खत्म हो गया। √5 प्लस √2 प्लस में √7, √5 से √5 गया, √7 से √7 गया, क्या बच गया, √2 बच गया। √2 ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बताओ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। और बताइए क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 100% आने लायक नहीं है, आप खुद बताओ। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन हो गए, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सेशन को लाइक करें, और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाइयों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, पहुंचाएं इस चैनल को और लोगों तक। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, hence its consumption decreased by 8, सही 1/3%. What is the percentage increase in the expenditure, decrease in expenditure on it? देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, बहुत ही आसान वाला। देखो कैसे, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो वैल्यू जो है वो ऑयल की 5 से 6 चली गई। ठीक है, 6 चली गई। कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन आपने डिक्रीज कर दिया 8, सही 1/3%। इसकी हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 8 दिया 24 और 1 25/3, 100 हटा परसेंटेज लगाओगे नीचे 100 लग जाएगा, तो 25 चौका 100 मतलब 1/12, तो डिक्रीज कर दी। मतलब पहले अगर 12 कंजप्शन थी तो अब सिर्फ 11 हो पा रही है। कह रहा है एक्सपेंडिचर में कितना डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60 और 11 6 66। ठीक है, तो इसमें देखो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाले ऑप्शन तो खत्म हो गए। इंक्रीज हो रहा है कितना, 6 का इंक्रीज हो रहा है ओवर 60, तो कितना हो जाएगा भाई, 10% इंक्रीज हो रहा है। कितना भाई, 10% इंक्रीज हो रहा है। आपका क्वेश्चन खत्म। क्या हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये है इसमें आसान मेथड, ये है भाई इसमें आसान मेथड एकदम। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं भाई। देखो भाई, 5वां क्वेश्चन का लेवल देखो एक बार इस क्वेश्चन का। आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने ये क्वेश्चन कराया हो तो DFCCL की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, मानो ये बात। और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेवल मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर मैंने सारे सॉल्व कराए हैं आपको DFCCL के, और TCS के मैं लगातार 3-4 साल से पेपर दे रहा हूं, मुझे पता है TCS कैसे घुमाएगा बच्चों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन है करने लायक। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो भाई, मेरे यहाँ से करो, कहीं और से करो, लेकिन करो इनकी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन में जो पेपर में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 13.5 ईयर्स। ठीक है, 13.5 ईयर्स। भाई हिंदी वालों में हिंदी में लिख दिए हैं, आप हिंदी में देख लेना। एक ही, अब तो मैं एक ही लैंग्वेज पढ़ पाऊंगा, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। ठीक है, तो लेकिन बाइलिंगुअल ही पढ़ रहा हूँ मैं। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 13.56 ईयर। 35% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। If the ratio of average age of boys and girls is 6:5, what is the average age of girls? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ में आया। क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन मैं लगातार आपको कराए जा रहा हूं, लगातार आपको कराया जा रहा हूं, और मेरा दावा है
कि यही क्वेश्चन ये ऐसी इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा और आप कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे अगर आपने अच्छी तरह ये क्वेश्चन नहीं समझे तो। दावा है मेरा, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना होता आपको, आपको कुछ भी नहीं करना। कैसे करना है, आप सबसे पहले आपको सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ले लीजिए, बॉयज रेशियो गर्ल्स। अब बोल रहा है 35% गर्ल्स हैं और 65% बॉयज हो जाएंगे अगर 35% गर्ल हैं, अगर 100% होता है तो 65 बॉयज हो गए और 35 गर्ल हो गए। मुझे चाहिए रेशियो, ये बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं, 5 से काटूंगा, 5 13, 5 7 35, 13 और 7 का रेशियो आ गया, ये खत्म। ठीक है, अब आप रेशियो ले लो इसका, एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब रेशियो ले लिया एवरेज एज ऑफ बॉयज और गर्ल्स, क्या आ गया 6:5। ठीक है, 6:5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको लगाना है यहाँ वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। जिसको वेटेड एवरेज नहीं समझ में आया होगा मैं बता देता हूँ, वेटेड एवरेज का कुछ भी नहीं है, नाम याद मत रखा करो, नाम समय कुछ भी लेना नहीं है, वह नाम नहीं आएगा वेटेड एवरेज सॉल्व करना। मैं आपको बताता हूँ मेथड, किस स्टेप बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 6 का, मल्टीप्लाई करो 13 छिंग 78, प्लस का साइन लगाओ, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 7 पंजे 35। ठीक है, फिर डिवाइड कर दो, इन जो ऊपर वैल्यू रखी है ना इनका एडिशन, 13 और 7 20। ठीक है, ये है भाई एक यूनिट की वैल्यू, किसकी, एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, और यही एक यूनिट की वैल्यू जो आपको गिवन है वो ये गिवन है 13.56, 13.56। ठीक है, बस ये रखना था आपको, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो 8 5 13 हासिल, 1 7 और 1 8, 8 3 11, 113, 113/20 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ गई भाई 13.56 ईयर्स। ठीक है, 113 को जैसे ही आप क्या करोगे, 113 से पूरा पूरा काटो, देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पॉइंट तो हटा दो, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दो यहाँ पे। अब 113 से काटो, 113 एक 113 तो आएगा। ठीक है, वैल्यू आएगी 2 और 6। जैसे आपने देखा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12। क्या है, पूरा पूरा कट गया 12 से, 2 जीरो नीचे लगे हुए हैं। देखो 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 2.4। क्या आ गई, 5 से डिवाइड करोगे 2.4 ही तो आ गई। अब आपसे पूछा क्या था, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एवरेज देखो कितनी थी, 5 थी, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है भाई 2.4, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2.4। अब सब जानते हो 24 पंजे होते हैं 120, 120 होते हैं तो 12 120, एक पॉइंट के बाद जीरो आएगा, तो मतलब आपकी ये 12 जो है आपका उत्तर है, ये 12 आपका क्या आ जाएगा उत्तर, राइट आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया, क्वेश्चन नहीं आया, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आपको मेथड का नाम याद नहीं रखना, जो मैंने आपको स्टेप बताए ये याद रखो और अपना क्वेश्चन तुरंत की तुरंत खत्म कर दो। और अगर आप इसमें अलग तरीके से गए तो आपको बहुत समय लग सकता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड होता है उसको आसान करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे भाई किस तरीके का क्वेश्चन है। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है किसी भी आर्टिकल का वो 1500 है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए ईच ऑफ x% ऑन द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट जो हुआ टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.40। ये कह रहा है कि एक मार्केट प्राइस था किसी भी आर्टिकल का 1500 रुपये, उसमें दो लगातार डिस्काउंट दिए गए सक्सेसिव वाले। जब लगातार डिस्काउंट देने के बाद जो टोटल डिस्काउंट आया सिंगल डिस्काउंट में, अगर हम उसे सिंगल डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब टोटल दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद जो भी वैल्यू आई वो 1500 में इतनी कम थी, इतनी कम थी। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस द सिंगल डिस्काउंट। अगर सिंगल डिस्काउंट ही दिया जाता तो आपको मुझे बताना है कि कितनी वैल्यू आती। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे कैसे उठाना है आपको। देखो बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा, कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन का नोट्स बना लेना और इन क्वेश्चन को इन्हीं तरीके से करना तो आसान पड़ेगा आपको। देखो भाई, आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, आपको बोल रखा है एक सिंगल डिस्काउंट इतना हुआ। आप क्या करो, सबसे पहले मार्केट प्राइस में से जो डिस्काउंट हुआ इसको माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो मैं माइनस करता हूँ 587.40। ठीक है, जीरो 6 4 10 हासिल, 7 और 1 8, 8 तो 10, जीरो हासिल 1, 8 9 10 और 9 6, 912.60 आया। इसको लिखो ऊपर और नीचे लिख दो 1500। ठीक है, 1500 मतलब आपने ये एसपी थी, ये एसपी ये बेची गई और ये आपकी एमपी हुई। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाओ और जीरो लगाओ, दो जीरो आएंगे दो के बाद, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अब देखो एक जीरो के बाद एक जीरो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब देखो 6 से कट रही है वैल्यू, 6 से काट लो, 6 कम 6 3, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 से काटोगे तो 25 छक्के 150, 2500। ठीक है, अब जैसे ही ये वैल्यू आ गई तो आपको इसमें कुछ नंबर में दिख रहा है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है, और आपने क्या है दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, 1521 बटे में 2500 का अंडर रूट ले लेना है। कैसे ही लोगे तो 1521 अंडर रूट है 39 और इसका अंडर रूट होता है 50, तो मतलब है 50 वैल्यू थी एमपी की, बेच दी गई 39 रुपए में, 39 यूनिट में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया भाई, 11 का डिस्काउंट दे दिया गया 50 यूनिट पर, तो इंटू में 100%, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 22% का डिस्काउंट हो गया। कितने का,
22% का डिस्काउंट हो गया। सिंगल डिस्काउंट उसने बोला 22% का दे दिया जाए तो कितने की वैल्यू बेची जाएगी, कुछ नहीं है 1500 में 2200 रुपये, 1500 में 22 या तो 22% निकाल लो, या आप क्या करो 100 माइनस 22 कितने हो जाएंगे 78% निकाल लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो निकाल लो। 78% डायरेक्ट ही निकाल लो, 20 से 20 गया, 15 इंटू 78 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 सत्ते 105, 1050, 15 अट्ठे 120, 10 तो 1711, 1170 रुपये में बेच दी जाएगी। देखो भाई कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था नहीं था, आप मुझे बताइए। ठीक है, अगले आगे चलें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज। अगला क्वेश्चन करते हैं, 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो फिर समय नहीं बच पाएगा। देखो भाई पाइपन सिस्टम का लेवल देखो, लेवल देखो आप पाइपर सिस्टम का। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो, पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप वाइल सी इज एन एम्प्टी पाइप। जो ए और बी है वो फिल कर रहे हैं और सी पानी को निकाल रहा है। ए बी कैन फिल अ टैंक इन 72 मिनट एंड 90 मिनट। देखो भाई ए किसी भी यूनिट टैंक को 72 मिनट में भर देता है और बी उसी टैंक को 90 मिनट में भर देता है। वैल्यू मिनट में है भाई। व्हेन ऑल थ्री आर पाइप ओपन टुगेदर द टैंक विल बी फिल्ड इन 2 आवर्स। जब दोनों तीनों पाइप आप साथ में चला देंगे ऑल थ्री, तो मैंने सी नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि सी नेगेटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो 2 घंटे में भर जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, वो बच्चा आधा क्या करता है कि 70-80% बच्चा यहाँ पे 2 लिख देगा। जैसे ही बच्चे ने यहाँ 2 लिखा, क्वेश्चन गलत हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर तभी आ नहीं पाएगा। और जल्दबाजी में ये वैल्यू ये चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, गलत चीज भी लिख के बताता हूँ। जल्दबाजी में ये चीज होनी होनी है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं करी है तो। ठीक है, यही है, 2 लिख दोगे आप, फिर वर्ड डोलते रहोगे। ठीक है, आपका उत्तर ही नहीं आएगा और बार बार आप इसी लाइन पे फंसोगे, दो दो लिख दोगे इसे, लेकिन नहीं, 2 नहीं लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर बात थी मिनट में, ये बात है आवर में, या तो इनको आवर में बनाओ या इसको मिनट में बनाओ। इसको मिनट में बना लेता हूँ, 2 घंटे 120 मिनट। ठीक है, हो चुका भाई, क्वेश्चन हो चुका। एलसीएम ले लो, इनका टोटल वर्क देखो क्या आएगा भाई, 360 ले लूं। अब इनका क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो, 360, 72 पंजे 360, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। ठीक है, 3 आ गया। अब देखो एक मिनट में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 ही काम हो पा रहा है, तो मतलब 9 काम ये तो ये कर रहे हैं, लेकिन काम 3 ही हो पा रहा है, तो मतलब ये जो है 6 यूनिट खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 6 यूनिट खाली कर रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। बस अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट। 12 मिनट के लिए ए और बी को खोल दिया गया। ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं, 1 मिनट में, 12 मिनट में 108 काम कर देंगे। अब ए और बी को बंद कर दिया जाता है, सी को खोल दिया जाता है। सी अपनी कैपेसिटी 6 से निकाल लेगा, 18 छिक्के 108 होते हैं, 18 मिनट में वो क्या कर देगा, खाली कर देगा। यही पूरा था। इम्प्टी कितने बाद इम्प्टी कर देगा, 18 मिनट में खाली कर देगा पूरा जितना भी टैंक भरा था। क्वेश्चन आ गया समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। The LCM of two numbers x and y is 204 times their SCF. SCF is 12. Difference between the number is 60. Find the x plus y. देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन मैं लगातार आपको करा रहा हूँ भाई। अब भी समझ में नहीं आया तो भाई प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, देखो भाई, अगर किसी भी दो नंबरों का SCF 12 है तो नंबर जो होता है वो होता है 12a और 12b। ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई, और जो एलसीएम होता है इन दोनों नंबरों का, जो एलसीएम होगा वो होगा हमेशा 12ab इज 204। एलसीएम जो है वो 204 गुना है एचसीएफ का, तो 12, 12 से 12 कट गया, ए बी की वैल्यू बन गई भाई 204। अब यहां पर क्या है, मैंने आपको बार बार बताता हूं कि जो ए बी होंगे इनमें ये दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम को भी मैं बार बार बता चुका हूं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके आपस में कोई भी वैल्यू जिनके आपस में कोई भी फैक्टर बराबर नहीं होता। दोनों के बीच का जो एचसीएफ होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई भी उनमें फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ये ऐसी दो वैल्यू चाहिए आपको, ये भी जिनका मल्टीप्लाई करके 204 आ रहा हो। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्या है, आगे बोला है डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60। नंबरों का डिफरेंस 60 है, तो 12a माइनस 12b की वैल्यू जो है वो है कितनी भाई, 60। 12 कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 पंजे 60। a और माइनस b का जो वैल्यू होगी उनके बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 204 का होना चाहिए। भाई अब नंबर ढूंढने शुरू कर दो, 204 के फैक्टर बनाने शुरू करो। ठीक है, 204 के जैसे ही फैक्टर बनाओगे, मैं काटूंगा आपको 4 से, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 51 आता है। 4 को एज इट इज रखो, यहाँ पर 17, यहाँ पर 3, 17 तिया 51 होते हैं। एक बार देखो, 4 तिया 12 और गुना 17, 12 और 17 को गुना करोगे तो 4 आएगा। और इन दोनों के बीच में भी गैप कितने का है, 5 का गैप है। मतलब ये हमारा ए हुआ या ये हमारा बी हुआ, मिल चुके हैं हमें। एक्स और वाई दोनों नंबरों का एडिशन चाहिए था। तो दो नंबर कौन कौन से हुए, एक तो 12 इंटू 12 और एक हुआ 12 इंटू 17। ठीक है, 12 इंटू 17 तो आपने देख लिया कितना है, 204। तो 204 और 12 इंटू 12 आप सब जानते हैं 104 वाले, जोड़ लो, 8, 4 और 3, 348 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन?
आया होगा, ठीक है, आया होगा, नहीं आया तो एक बार और देखना, आ जाएगा, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन करें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक करना और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आगे चलता हूँ, 9वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। A person cover 40% of the distance from A to B at 8 km per hour, 40 km of the remaining distance at 9 km per hour and rest at 12 km per hour. His average speed for the journey is। देखो भाई, इस क्वेश्चन को भी मैं बहुत बार करा चुका हूँ। देखो अब तो मैं फटाफट फटाफट कराऊंगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। कह रहा है कि एक पर्सन कवर 40% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 8 एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग। तो जब भी रिमेनिंग की बात आ जाए तो ऐसा करो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यहाँ पर भी 1/5 हो जाएगा। तो आप क्या करो, 5 5 का मल्टीप्लाई, अब 25 मान लो टोटल डिस्टेंस, 25 किलोमीटर मान लो टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपने 25 किलोमीटर मान लिया। अब बोल रहा है 40% ऑफ द डिस्टेंस, 40% 2/5 होता है, सॉरी 2/5, 2/5 डिस्टेंस मतलब 55 25 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसने क्या हुआ, 10 किलोमीटर वो गया, डिस्टेंस 10 किलोमीटर गया और स्पीड गया वो 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और बचा हुआ डिस्टेंस कितना है भाई, 15 बचा है, 15 का 2/5, 15 का कितना 2/5 मतलब 5 तिया 15, 5 तिया पर 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर वो जो गया, कितने 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। और बचा कितना भाई, अब कितना बचा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 9 किलोमीटर बचा, 9 किलोमीटर गया वो 12 किलोमीटर पर आवर से, 12 किलोमीटर पर आवर से, ये है क्वेश्चन। और आपको एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड का मैं फॉर्मूला यहीं लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस देखो भाई, टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान ली, 25 ही तो मान ली। टोटल टाइम यहाँ से निकाल लो, एक इनको ऐड करो, इसमें इसको ऐड करो, इनको डिवाइड करके ऐड करो, तो डिवाइड करना बेटा एक बार। तो ये जाएगा 10/8, 10/4 की वैल्यू होगी, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5/4 प्लस में इसको डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 प्लस इसको डिवाइड करोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लोगे भाई, नीचे 25, अब नीचे जो एलसीएम होगा यहाँ पर ये आएगा 12, तो ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 के पास आके 12। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 तिया 12 तभी बनेगा, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, वैल्यू यहाँ बचेगी 15 प्लस में यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 बचेगा यहाँ पर प्लस में यहाँ 3 का 3 तिया 9 मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल भाई। अब देखो 25 इंटू 12 और अपॉन में 9 8 17 और 15 और 17 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, वैल्यू हो गई 75/8, कितनी हो गई भाई 75/8, ठीक है। अब ढूंढ लो ये कहाँ पर है 75/8, देखो भाई 9 सही 3/8, 9 अट्ठे 72, 3 75/8, यही है, यही हमारा उत्तर होगा। बताओ जी, आया समझ में? पूरा बताया है, बेसिक से लेके एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, एक भी मेथड नहीं छोड़ा है, सारा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलें भाई 10वें क्वेश्चन पे, कौन से पे, 10वां क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट एट 4% per annum higher rate. If the total interest received for 2 years is 4125, but is the rate at the second sum was invested। देखो इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको एलिगेशन मेथड से करना चाहते हैं तो आप इसे एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। एलिगेशन के करोगे तो भी आपको 1 मिनट के लमसम टाइम लगेगा, और अगर आप बेसिक से करोगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जान के P/R/T/100 तो भी आपको लमसम 1 मिनट का टाइम में हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन आपको टीचर क्या करते हैं, हम तो बिना फॉर्मूले के एसआई पढ़ाएंगे, आपको बिना फॉर्मूले के सीआई पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। यूज फॉर्मूले का होता है, बस वो सामने लिखते नहीं है, उसको अलग तरीके से लिखते रहते हैं, ठीक है। होता फॉर्मूले का ही यूज है, ठीक है। चलें भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे कराता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ आपको एलिगेशन से कराते हैं भाई। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से देखो बहुत आसान लगेगा, और आपको देखो मतलब आपको अचंभा भी होगा, कई बंदों को अगर एलिगेशन मेथड अगर ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया होगा तो आपको कईयों को होगा सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया है, बहुत अच्छी तरीके से कराया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो इसको आप बेसिक से ही करने की कोशिश करना, ठीक है। एसआई के फॉर्मूले से ही ना हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। और मैं आपको टेलीग्राम पे फिर बताने की कोशिश करूंगा या अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एलिगेशन करा देता हूँ क्योंकि फिर सब कहेंगे कि सब बेसिक से ही करा रहे हो, एलिगेशन से करा देते हैं भाई इसको, ठीक है। एलिगेशन में देखो भाई कैसे इस क्वेश्चन को तुरंत आंसर निकाल के बताता हूँ मैं आपको। कह रहा है कि एक पर्सन ने इस रुपए का 1/4 हिस्सा आपको दिया और रेस्ट आपको 4% पर हायर रेट पे दे दिया। तो आप जानते हैं यहाँ पर वैल्यू जो होती है और यहाँ पर वैल्यू होती है, इनमें 4 का ही गैप आया, इसमें क्या आएगा भाई 4 का गैप आएगा ना। अगर ये आर है तो ये R+4 है, 4 यूनिट का 4% का गैप आना है। अब देखो बीच में जो वैल्यू आनी है, बीच में क्या वैल्यू आनी है मुझे बताओ, बीच में ये तो वैल्यू आएगी ओवरऑल पर। आप ओवरऑल पे बोल रहा है 2 साल में 41.25 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला,
तो मैं यहाँ पर एक साल का निकालूंगा तो एक साल की वैल्यू कितनी होगी, क्या करो, या तो 4125, एक साल का क्या आएगा 2, और एक साल का आ गया, एक साल का 25,000 पर कितना परसेंटेज हो जाएगा ये निकाल लो, 100%। ये परसेंटेज में आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, 25 से काटोगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गए, एक जीरो यहाँ पे बच गया, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, और 25 से कम 25, 6 5 11 3 160, 25 छिक्के 150, और 25 पंजे 125, 2 से काटोगे, 2 8 16, 8.25 क्या आ जाएगा, 8.25, बीच में वैल्यू आ गई 8.25। ठीक है, अब ऑप्शन सेटिस्फाई करो, क्या करो, ऑप्शन सेटिस्फाई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेशियो कितना आना चाहिए, 1/4 है ना, तो मतलब 1 और 3 में ही तो डिवाइड हुआ होगा, 1/4 है तो 1/4 है, 1/4 हिस्सा, तो 1/4 हिस्सा इधर गया होगा और 3/4 हिस्सा इधर इधर गया होगा पी का, 4 से 4 मतलब 1/3 में ही डिवाइड हो रहा होगा, यहाँ पर 1/3 है। अब यहाँ देखो सीधा सीधा 1 यूनिट है, 1 यूनिट में अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट एक जोड़ दूं और यहाँ पर घटाने जोड़ दूं, वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9.25 आएगा, और यहाँ पर अगर 3 घटा दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 5.25 आएगी। देखो भाई 4 का गैप आ रहा है, बिल्कुल 4 का गैप आ रहा है, तो आपका यही ऑप्शन राइट आंसर था, 9.25 का। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता था, बहुत ही आसान, हवा में। बताइए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बशीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15% एंड हिज वेज पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%, तो हाउ मच परसेंट इट इज डेली अर्निंग इंक्रीज। देखो भाई इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो मतलब 20 से जो वैल्यू हो गई वो 23 हो गई, और ये होती है भाई 1/5, तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। कुछ नहीं करना आपको, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100 और 23 छिक्के कितना होता है, 6 3 18, 138, कितना होगा 138। अब 100 से वैल्यू कितनी हो गई, 138 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट, 38 का उत्तर। समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 10 डिजिट का नंबर है, 72 से डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू निकालनी है। मैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, आता रहता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो 72 को अब तोड़ोगे 9 इंटू 8 में, क्योंकि 72 की तो आपको आती नहीं डिविजिबिलिटी, 9 इंटू 8 की आती है। 8 की मैं डिविजिबिलिटी पहले भी बताई है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने वाली है तो हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या रखूँ कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। जैसे ही आप 49 देख रहे हो तो 8 सिंह 48, 48 मतलब एक एक, और यहाँ पर ऐसी वैल्यू क्या है जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8 सिर्फ 16 ही है, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ 6 ही रह सकती है, यहाँ पे 6 रह सकती है। अब नंबर हो गया 5 4 3 2 y, 1 7 4 9 और 6। ठीक है, अब क्या है, 9 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है जिसका पूरा सम 9 हो जाता है। अब देखो 9 बनाते बनाते तोड़ दूंगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, 3 2 5, 5 4 9 ये भी खत्म हो जाएगा, 9 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 8 8 6 14, 14 हो चुका है। y की वैल्यू क्या रखूं, 4 रख दूं तो खत्म हो जाएगा 18। वाई की यहाँ की 4 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, 5 छंग 30 माइनस 4 चौक 16, 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा 14, 14 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 32। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना होता, आप जानते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, और n एक ऑड नंबर है, n इज एन ऑड नंबर, देन a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस बी, एक फैक्टर होता है। a प्लस बी क्या होता है भाई, फैक्टर होता है इसका। इसका क्या होता है, एक प्लस बी एक फैक्टर होता है। तो a प्लस बी एक बार करना, 7 7 14 हासिल 1 2 1 3 9 3 12 हासिल 1 224, 224 को 32 से डिवाइड करो, अगर ये 224 का फैक्टर होता है तो 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 224 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, डिविजिबिलिटी। फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो रिमाइंडर रहेगा भाई, जीरो आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। बताइए, ऐसे क्वेश्चन ही आने हैं। आगे चलें, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं भाई 14 क्वेश्चन। इफ 20 पॉइंट, देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन में ही फंसाता है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, वट इज एक्स इज परसेंट मोर और लेस देन वाई। देखो इस क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, half of x is equal to 2.5 times of 30% of 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, मतलब y बाई 4। बताओ, जो बोला वही तो किया, कुछ भी नहीं है। ऑफ से क्या करो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ बचा आपका 25, यहाँ पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ। ठीक है, 25 से 25 भी काट दो, खत्म हो गया। 2 से 10 काट दो 5 बार, 5 से 1 काट दो 6 बार, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो x अपॉन में y यहाँ ले लो, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 2।
x 3 y 2, बोल रहा है कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, x कितना ज्यादा या कम है, x कितना भाई एक ज्यादा है किससे, y से, कितना 2 से, ए 2 पे एक ज्यादा 50% मोर है, तो क्या हो जाएगा 50% मोर, आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बताइए आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में, आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे भाई, तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे समझ में। देखो भाई इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। In an examination, A obtained 10% more marks than B, B obtained 20% more marks than C, C obtained 32% less marks than D, A is obtained 272 marks more than C, then the marks obtained by B is। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो भाई रेशियो से करेंगे इस क्वेश्चन को, रेशियो से। देखो A और B का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। A ऑप्टेन 10 मोर मार्क्स देन B, B के अगर 10 हैं तो A के कितने हो जाएंगे 11 मार्क्स, ठीक है। B ऑप्टेन 20 मोर मार्क्स देन C, B ऑप्टेन 20 मोर मार्क्स देन C, तो C के 5 तो B के 6, ठीक है। C ऑप्टेन 32% लेस मार्क्स देन D, C और D 32% लेस देन D, D के अगर 100 रखूं तो 32 लेस तो मतलब 68, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर दूं एक बार, तो आपकी वैल्यू इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 17 और 4 25, ठीक है, C और D, ठीक है। इसको हटा देता हूँ बीच वाली वैल्यू को, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारी रेशियो बन चुका है। अब आपसे पूछा है ए और सी में पूछा है आपको, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी पूछा ना आपको, क्या पूछा है, ए बी सी पूछा है, ए बी सी पूछा है, तो आपको इसका सी डी का तो कोई रिलेशन था ही नहीं, हटाओ इसे, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, हमें टाइम वेस्ट करना ही क्यों था, इसकी हमें जरूरत नहीं, ए बी सी पूछा है आपको, ठीक है। बी देखो, बी की यहाँ पर वैल्यू आ रही है 10 और बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 6, तो बराबर बना लो भाई इसको, 10 इंटू 3 कर लो 30 बन जाएगा, 6 पंजे 30, 30 कर लो इसको, 3 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई, अब मेरे पे डायरेक्ट आ जाएगा ए बी सी का रेशियो। देखो भाई 3 का मल्टीप्लाई करोगे 11 तिया 33, बी को कितना 30 और सी की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए ऑप्टेन 272 मार्क्स देन मोर देन सी, सी और बी ए में कितना अंतर है भाई, 8 5 13, 8 यूनिट की वैल्यू है 272, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 8 तिया 24, 8 चौक 32 34। आपसे पूछा है बी ने स्कोर कितना किया, इंटू 30 है, 3 का गुना कर लो, 34 तिया कितने होते हैं भाई 1002, 1020 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। 102 होता है 34 तिया और 30 एक जीरो लगा दोगे तो 1020 आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए करें भाई अगला क्वेश्चन, 15 हो चुके हैं हमारे, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। देखो भाई रेशियो का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, कुछ भी नहीं करना, 5x प्लस में 2y अपॉन में 10x प्लस में 3y बराबर हो जाएगा आपका 5/9, ठीक है। डायरेक्ट बताऊंगा भाई, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट करना सीखो, 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50, 50 में से 45 जाएगा बचेगा 5x बराबर में 9 दूनी 18, 5 तिया 15, 18 में से 15 जाएगा बचेगा 3y। बताओ एक्स और वाई का यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 3/5, बस काम खत्म हो चुका है, यहाँ पुट कर दो, 2x² 9 प्लस में 3y² 25 बटे 4x² 9 प्लस 9y² 25, सॉल्व कर लो भैया, मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 9 दूनी 18, 25 तिया 75, 9 चौक 36 और 25 निम्मा 225, ठीक है। 18 और 75 कितना हो जाएगा, 8 5 13, हाथ से ले 7 और 1 8, 8 8 8 8 और 1 9, 93। जैसे ही आपने यहाँ 93 देखा, जैसे ही आपने यहाँ 93 देखा तो 93 जो है वो सिर्फ 31 का मल्टीपल है और आप इसको आप लगा देंगे। अब कई कहते हैं कि सर आप आंसर देख लेते हैं इस वजह से लगा देते हैं, तो आप देखो ये 93 दिखी मुझे ऐसा रहा, या तो देखो 1 से जाएगा या तो 93 पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो एक बार इसे भी निकाल के देख लो। 6 5 11 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 4 2 6 और 261, 261 93 का मल्टीपल तो है नहीं भाई, 93 का तो मल्टीपल नहीं है, 31 का ही मल्टीपल है, 93 का मल्टीपल नहीं है, तो एक बार तो जाने सरा, तो 31/87 ही आएगा भाई, इसीलिए मैंने पहले लगा दिया था 31, तो 93 का मल्टीपल मुझे 31 दिख रहा है 3 को डिवाइड करके, ठीक है। आगे चलें भाई, आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17, दोबारा से एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज दिस, इफ 6 नंबर ऑफ एवरेज x आर एडेड टू देम देन एवरेज ऑफ ऑल नंबर इंक्रीजेस बाय 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो बेसिक से कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा, देखो भाई सम कितना हो जाएगा, अगर एवरेज 18 नंबरों की इतनी है तो सम कितना हो जाएगा 18 नंबरों का, 18 नंबरों का सम, 18 का मल्टीप्लाई करो, 18 का नहीं पहले 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 का करोगे तो 375, फिर 8 का करो, 8 पंजे 40, 0 4, 8 तो 56, 56 4 60, 60 6 जीरो और 6 और 8 के 24, 24 6 30, कितना हो जाएगा भाई 300 और जोड़ दो, इसमें कितना जोड़ दो 300 और जोड़ दो, वैल्यू हो जाएगी 5 7 3 3 6, 675 हो गया 18 नंबरों का। कह रहा है 6 नंबरों की एवरेज x है और ऐड कर दी जाती है, तो 6 नंबरों की एवरेज है तो सम कितना 6x हो गया, नंबर कितने हो गया 18 और 6 24, और यहाँ पर एवरेज कितनी बढ़ जाएगी, एक बढ़ रही है तो 37.5 से एक बढ़ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 38.5, ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 675 प्लस में 6x और बराबर में 24 का मल्टीप्लाई जैसे करोगे इसमें
तो 24 इंटू कर दो 38.5 में 24 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो भाई, 4×5 = 20, 0 2, 4×8 = 32, 32 2 14 4, 3 4 तिया 12, 12 3 15, 15 0 2×5 10, 0 हासिल 1, 2 8 16 17 7 2 3 6 और 1 7। ठीक है, 0 4 7 5 12 हासिल 1 9 924। ठीक है, ये क्या वैल्यू है, माइनस हो जाएगी, तो 675 माइनस कर दो, 9 5 14 हासिल 1, 7 और 8 4 12 हासिल 1, 6 7 7 दोनों 249, 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौक 24, 6 कम 6 3 6 पंजे 30, 41.5 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन मैं इसको बताना नहीं चाहता आपको, आप ऐसे ही करो तो सही है। ठीक है, इससे आपकी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसे ही करो। क्यों क्यों, मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न समझो मेरा। देखो, अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैं आप तैयारी करोगे मल्टीप्लाई की, तो आपकी इसके कैलकुलेशन भी सुधार होगा, आपका इससे कैलकुलेशन का सुधार होगा जी। इस वजह से मैं करा रहा हूँ आपको बेसिक से, मुझे कोई भी वो नहीं है लालच। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपको मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। आप देखो, मैंने नहीं करे इतने तेज तेज मल्टीप्लाई करे हैं। ठीक है, आपके मल्टीप्लाई तेज होंगे। अब ये मैंने बिना करे ही कर लिया, अगर मैं ऐसे मेथड करता ही नहीं तो मेरी मल्टीप्लाई इतनी तेज हो जाती, बताओ आप। और क्या वहां पर एकदम आप उनको स्ट्राइक कर पाएंगे? बेसिक मेथड याद आते हैं जी, मुझे तो बेसिक ही आते हैं। अब आप देख लो, मेरे ख्याल से आपका ये मेथड बेस्ट है। 41.5 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 18वां क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन देखो भाई, मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम 12 मिनट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 9 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द किलोमीटर मैन इन द स्टिल वाटर? स्टिल वाटर में आपको पूछनी है। स्टिल वाटर, देखो भाई, इस क्वेश्चन को करो, कैसे करोगे? देखो, 900 मीटर है और अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट में स्पीड u माइनस वी होगी और बराबर में 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। मुझे बताओ, मीटर है यहाँ पर, तो वैल्यू मीटर पर सेकंड में रहे तो ज़्यादा आसान है, तभी हम उसे किलोमीटर पर आवर में बना सकेंगे। यहाँ मीटर में है, यहाँ मिनट में है, मिनट में नहीं, मिनट को नहीं, मिनट से सेकंड में चेंज करो, इंटू 60 करो, 12 इंटू क्या करो 60 करो, तभी सेकंड में बन पाएगा। 12×6 = 72, 720 रखो यहाँ पर। ठीक है, तो u माइनस वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 1 0 से 1 0 काट दो, 9 से काटो, 9 8 72, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, मतलब 5/4, 5/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या करो यहाँ पर, 900 अपॉन में u प्लस वी बराबर में रहेगा 9 इंटू में 60, 9 से 9 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और u प्लस वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, u प्लस वी की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है आपकी 5/3। ठीक है, अब आपको चाहिए स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, मतलब u की वैल्यू चाहिए। ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, v ये खत्म, 2u बराबर, ऐड करोगे एलसीएम क्या आएगा 12, और यहाँ 3 5 तिया 15, यहाँ 4 5 चौक 20, वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 35 और बाई 2 12 इंटू 2 यहाँ पर, और u की वैल्यू ये। अब आपको ये क्या है, मीटर पर सेकंड में आई है। मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में बन चुकी है। देखो भाई, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 सत्ते 35, वैल्यू बन गई 7 तिया 21/4। कितनी बन गई, 21/4। ऑप्शन देखो, 5 चौक 20 और 21/4 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 6760। if the rate of interest is 8% per annum compounded yearly, how much was the interest paid on the loan? देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा चुका हूँ आपको। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले रेट है 8% सालाना, लेकिन इसने इंस्टॉलमेंट लगाई है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली लगाई है। ठीक है, हाफ ईयरली की 2 लगाई है। ठीक है, हाफ ईयरली की 2 लगाई है, मतलब एक साल में हाफ हाफ ईयरली पे 2, इसे हाफ करेंगे तो रेट आ जाएगी 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/25। तो मतलब पहले साल 25 से वैल्यू होगी 26, और अगले साल इसका स्क्वायर 625 से 676 हुआ होगा। बताओ भाई, समझ में आई वैल्यू? अब ये जो वैल्यू होती है इधर, ये बराबर बराबर आपको करनी होती है। इनको बराबर करने के लिए आपको इसमें 26 का मल्टीप्लाई, अगर इधर 26 का हुआ है तो इस पूरी में ही 26 का करेंगे तो इधर भी 26 का होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो होती है ये होती है प्रिंसिपल, ये होता है भाई आपका अमाउंट, और इनके बीच का गैप ही होता है आपको इंटरेस्ट, CI। ठीक है, अब यहाँ से 26 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 25 तो होता है 625, 625 में 25 जुड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 650, और यहाँ पर वैल्यू 625, तो यहाँ पर जो होगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा यूनिट में 5 5 2 7 6 6 12 1275, और यहाँ पर यूनिट में हो जाएगा 676 का दुगना, दो गुना। ठीक है, दो गुना हो जाएगा। निकाल ही लो दो गुना, 6 दूनी 12, यहाँ से ले 6 सत्ते 2 2 सत्ते 14 15 15 5 यहाँ से ले 2 के 12 और 13 1352, और यहाँ पर वैल्यू है 1275।
इनका गैप ही सी होगा। देखो गैप 7 5 12, हासिल 1 7 और 1 8, 8 7 15, 15 1 5 हासिल 1 बच गया 77 आ गया। अब वैल्यू देखो 77 का ही मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऑप्शन में? 77 का ही मल्टीपल होना चाहिए। 77 का मल्टीपल एक ही है, एक ही आपका यही राइट आंसर है, क्योंकि ये तो यूनिट में आ गया ना, 77 यूनिट आ गई हमारी। अब इसमें ही मैं किसी का मल्टीप्लाई करूंगा, आपको दिख रहा है 6 7 6, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जा रही है, एक जीरो और लगा हुआ, यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ जीरो लगाओ और यहाँ जीरो लगाओ, 770 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, और आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? अगला करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ये देखो। 20 मैंने बहुत बढ़िया लिया है। अब कई लोग इस सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, कई लोग इसको आपका अलजेब्रा का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफिकेशन की तरह लेके आया हूँ, और मैं सिंप्लीफिकेशन की तरह ही इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, और अपने आप करने की कोशिश करो, बिना कोई अलजेब्रा के मेथड लगाने की कोशिश करो। मान लो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला पता ही नहीं है, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आ गया ये सिंप्लीफिकेशन में डीएफसीसीआईएल की प्रैक्टिस के अंदर, उसमें पेपर में कैसे करोगे भाई इसको, मुझे बताओ, सोचो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। आपको कुछ भी, जब भी सब ब्लैंक हो जाए करे ना, आपने दिमाग पूरा कि क्वेश्चन को देख के ब्लैंक हो चुका हूँ, टाइम है आपके पास, तो कैसे करो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखा करो। यूनिट डिजिट, जैसे ही आपने यूनिट डिजिट देखने की कोशिश करी, तो इसमें आपने देखा कि दो ही यूनिट डिजिट सेम है, दो खराब हैं, तो आप एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लो। क्या कर लो? चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, अब यूनिट डिजिट एक बार चेक करो। 6 की पावर कितनी जा रही है? 4 जा रही है। अब मुझे बताओ 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, फिर 6, 6 की पावर 3 216, फिर 6 यूनिट डिजिट। ठीक है, 6 की पावर 4, फिर दोबारा 6 से फिर 6 यूनिट डिजिट। कितनी यूनिट डिजिट आएगी इसमें? 6 ही आएगा। जोड़ो। 4 की पावर कितनी है भाई? 4 है। 4 चौक 4 की पावर आप जानते हैं, 4 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। 4 की पावर 2 होती है, यूनिट डिजिट 6 आता है। 4 की पावर 3 हो जाती है, देन यूनिट डिजिट फिर 4 आ जाता है। 4 की पावर 4 हो जाती है, देन फिर यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। तो 4 की पावर जो ऑड होता है वो 4 यूनिट डिजिट में आता है, 4 की पावर में इवन होता है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, तो दोबारा से 6 यूनिट डिजिट आ गई। यहाँ पर फिर 4 है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर 6 यूनिट डिजिट आ गई। ठीक है, देखो 6 है, फिर 6 है, 6 यूनिट डिजिट फिर आ गई। 4 है यूनिट डिजिट, फिर 6 आ गई, प्लस में 4। ठीक है, देखो 6 6 6, 6 6 12, 12 6 18, कितना आ गया यूनिट डिजिट? 8। 6 6 12, 12 4 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, ठीक है, एक बार उसका 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। मान लो यहाँ पर वैल्यू 128 है और यहाँ पर 16 है, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो मुझे बताओ अगर ये कंप्लीटली फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में ही है, फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पर मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड तो कर रहा होगा, तो अगर यहाँ 6 है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आता है? तो 6 की तिया करोगे तो 18 आएगा, तो 8 यूनिट डिजिट आएगा, और 6 की बार 8 करोगे तो आपका 48 आएगा, तो 8 आएगा। 3 तो यहाँ कहीं है नहीं, क्या है? 8 है। 8 है ना मल्टीप्लाई, तो देखो 8 सिर्फ इसी में है, इसी में। यही आपका राइट है, इसे लगा के आगे बढ़ जाते आप। ठीक है, वैसे ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने ये सिंप्लीफिकेशन के तौर पर लेके करवाया है आपको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के तौर पर लेके करवाया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और 8 आपका यूनिट डिजिट था। तो कैसे लगे आपको ये 20 सवाल? मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सवाल थे। इसकी पीडीएफ जो है क्लास की, वो आपको मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां पे मैंने ये पीडीएफ डाल दी है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और एक बार आपने मेरी वीडियो में ये क्वेश्चन कर लिए हैं, एक बार आप शाम को आप अपने आप से 20 क्वेश्चन करना, और फिर देखना कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, और फिर देखना वीडियो को कि कैसे इसको दिक्कत आ रही है। और तब भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट छोड़ देना, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जरूर उसका जो है हल जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।